Talaq and its kinds in Muslim law, family law in paper 1. तलाक इस्लामिक प्रैक्टिस में डिवोर्स को कहा जाता है, जिसमें कि हस्बैंड को अलाउड है टर्मिनेट करना मैरिज. ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं तलाक के. तलाक एहसान ये मोस्ट रिकमेंडेड फॉर्म है. इसमें हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक वंस ओवर अ पीरियड ऑफ प्योरिटी व्हेन द वाइफ इज़ नॉट मेंस्ट्रुएटिंग and it is followed by a waiting period that is called as ida after 3 menstrual cycles. Talaq Hasan, it is similar to Ahsan, but the husband जो है वो तलाक pronounce करता है 3 times over 3 months with the wife remaining in the marital home during the waiting period. तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक इसको बोला जाता है. ये अलाउ करता है मुस्लिम हस्बैंड को डिवोर्स करने के लिए वाइफ को by pronouncing तलाक 3 times in one sitting. इस मेथड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया इन 2017. नाउ डेलीगेटेड तलाक मींस तलाक के तलकी. इसमें हस्बैंड जो है डेलीगेट कर सकता है राइट टू डिवोर्स टू हिज वाइफ अलाउइंग हर टू इनिशिएट डिवोर्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986. ये एक्ट इंडिया में आया था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन हु आर डिवोर्स्ड. इसके की फीचर्स हैं मेंटेनेंस, इदा पीरियड एंड इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स. मेंटेनेंस में इस एक्ट के थ्रू ये मैंडेटरी किया जाता है कि जो डिवोर्स्ड वुमेन है इनको मेंटेनेंस दी जाए उनके हस्बैंड से फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पोस्ट डिवोर्स, और ये मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो कोर्ट डिटर्मिन करता है. Then ida period, इस law में ida period during which a woman is entitled to maintenance and other rights. Enforcement of rights, इस act के through legal mechanism है जो woman claim कर सकती है अपने rights post divorce, including the right to seek maintenance and property. Now maintenance of wives under section 125 of CRPC. इसमें 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडिया में इसका पर्पस है कि ये अलाउ करता है वाइफ को और जो भी डिपेंडेंट है उनको मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड से अगर वो इफ़ ही फेल्स टू मेंटेन, अगर वो नहीं देता है तब वो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी, वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कोई रिलीजन की हो और उसका प्रोविजन है इट इज़ एप्लीकेबल टू वुमेन हु इज़ डिवोर्स्ड और सेपरेटेड फ्रॉम अ मुस्लिम मैन. देन जुडिशियल प्रेसिडेंट में बताया गया है कि ये लैंडमार्क केस है शाह बानो केस का जो 1985 का था. इसने पूरा ही इसका डिस्कोर्स ऑफ मेंटेनेंस चेंज कर दिया है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट की रूल आया है कि मुस्लिम वुमेन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, हाईलाइटिंग द पर्सनल लॉज कैनॉट ओवरराइड द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द सेक्युलर लॉज. सो द लीगल फ्रेमवर्क के अंडर तलाक और मेंटेनेंस ये दोनों बैलेंस करते हैं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दोनों स्पाउसेस का इस्लामिक मैरिज में. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट एंड सेक्शन 125 ये मैकेनिज्म है वुमेन को जस्टिस और सपोर्ट लेने के लिए सोसाइटी के नॉर्म्स और लीगल इंटरप्रिटेशंस के लिए. इन मुस्लिम लॉ विल्स और वसिया ये रेफ़र करते हैं लीगल डिक्लेरेशन को जिसमें जो पर्सन है और टेस्टेटर है ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे एसेट्स जो हैं उसके वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे आफ्टर हिज डेथ. इसके की एस्पेक्ट्स जो विल्स के हैं इसमें नेचर ऑफ द विल है दैट इज़ वसिया. अ विल इन इस्लामिक लॉ इज़ कॉल्ड वसिया. ये अलाउ करता है एक पर्सन को एलोकेट करने के लिए अपने पोर्शन का एस्टेट को किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को चैरिटी में आफ्टर हिज डेथ. वॉलंटरी नेचर, विल जो है वो वॉलंटरी भी हो सकती है. इट डज़ नॉट मैंडेट एनी डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक एक्चुअली स्टेटमेंट है जो टेस्टेटर की विशेस को डिस्प्ले करती है. लीगल फ्रेमवर्क में शरिया लॉ में प्रिंसिपल्स गवर्निंग विल्स वो हैं जो कुरान और हदीस से डिराइव किए गए हैं. इनका इंटरप्रिटेशन इस्लामिक जूरिस्ट करते हैं. इसकी वैलिडिटी है विल वैलिड है. टेस्टेटर मस्ट बी साउंड माइंड, एडल्ट होना चाहिए, यूजुअली अबव 18 ईयर्स एज एंड मस्ट एक्सप्रेस देयर विशेस फ्रीली विदाउट कोएर्शन. एक्सटेंट ऑफ बिक्विथिकल प्रॉपर्टी, टेस्टेटर जो है ये अपनी जो भी बिक्विथ 1/3 जो अपना एस्टेट है विदाउट द कंसेंट ऑफ द हायर्स दे सकता है और रिमेनिंग 2/3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस.
कोई भी बिग थिक है दैट इज एक्सीडिंग दिस लिमिट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ, फिर लीगल हायर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। नाउ बेनिफिशरीज, विल्स जो है कैन बेनिफिट एनीवन, किसी को भी बेनिफिट दे सकती है, इंक्लूडिंग नॉन हायर्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो डायरेक्ट हायर्स हैं वो एंटायरली एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते इनहेरिटेंस। विटनेसेस, दो विटनेस रिक्वायर्ड होते हैं विल को वैलिड दिखाने के लिए। विटनेसेस साउंड माइंड होने चाहिए और ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। विल जो है वो रिवोक हो सकती है या ऑल्टर भी हो सकती है एनी टाइम बिफोर द टेस्टेटर्स डेथ, एंड दिस कैन बी डन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। नाउ टाइप्स ऑफ bequest है, bequest कैन बी स्पेसिफिक नेमिंग पर्टिकुलर एसेट, जनरल स्टेटिंग अ पोर्शन ऑफ द एस्टेट। टाइप्स ऑफ विल्स कंडीशंस के साथ भी हो सकती है, जो एक टेस्टेटर कंडीशंस इम्पोज करता है कि बिक्वेस्ट को कैसे यूज़ किया जाए। और विल चैरिटी के लिए भी हो सकती है, सदाक इसको बोला जाता है। बहुत सारे मुस्लिम्स चूज़ करते हैं अपनी एस्टेट चैरिटेबल कॉज के लिए, विच इज़ द प्रिंसिपल दैट इज़ गिवन इन इस्लाम। सो विल्स जो है मुस्लिम लॉ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं एक पर्सन की विशेज़ को, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स में आफ्टर हिज डेथ। इसमें वैल्यूज़ आती हैं फेयरनेस, जस्टिस, विच आर एम्बेडेड इन इस्लामिक टीचिंग्स, एंड ए प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स। सो a will can also help prevent disputes among heirs and ensure a smooth transition of assets. हिबा, हिबा एक गिफ्ट होता है एक मुस्लिम लॉ में। इसमें मुस्लिम लॉ में कंसेप्ट ऑफ हिबा या गिफ्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और प्रॉपर्टी है फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन और पेमेंट इन रिटर्न। और ये प्रैक्टिस डीपली रूटेड है इस्लामिक प्रिंसिपल्स में फॉर जेनरोसिटी, चैरिटी एंड फॉर द स्पिरिट ऑफ लिविंग। की एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड हिबा, डोनर की कैपेसिटी होनी चाहिए, डोनर जो है वो साउंड माइंड होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, और उसकी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की। सब्जेक्ट मैटर, द प्रॉपर्टी जो भी गिफ्ट की जाती है वो ओन्ड होनी चाहिए डोनर को, डोनर को ओन करना चाहिए और केपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड बाय द डोनी, ठीक है। एंड इट कैन इंक्लूड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। नाउ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डोनर जो है जो भी डिलीवर कर रहा है एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है और ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी है जो डोनी को दे रहा है, ये एसेंशियल है तो उसको ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डोनी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी, उस गिफ्ट को, एंड वो जो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। नाउ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, गिफ्ट जो भी है इसमें अनकंडीशनल होना चाहिए और इसमें कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस या रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ हिबा, हिबा ए सली, हिबा बिल वजह एंड हिबा बिल इबास। हिबा इज ए प्योर गिफ्ट होता है जो कि डोनर ट्रांसफ़र करता है, अपनी ओनरशिप अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कर देता है डोनी को। और हिबा बिल वजह में जो गिफ्ट है वो एक कंडीशन अटैच होती है इसके साथ, और एक कंडीशन लॉफुल होनी चाहिए और ये वायलेट नहीं करनी चाहिए इस्लामिक प्रिंसिपल्स को। हिबा बिल इवाज, ये एक गिफ्ट है वो एक्सचेंज के साथ होता है, इसमें एक एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है और इस फिर भी इसको कंसिडर किया जाता है एज ए गिफ्ट। अगर एक्सचेंज इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट तब भी इसको एक गिफ्ट कहा जाता है। नाउ रिवोकेशन ऑफ हिबा, जनरली ये वैलिड हिबा जो है ये रिवोक नहीं हो सकता है दोबारा से डोनर से, बट सर्टन एक्सेप्शंस हैं इसमें। फ्रॉड हो या कोएर्जन हो, अगर गिफ्ट जो है वो फ्रॉड या कोएर्जन से ऑब्टेन हुआ है तो इसको रिवोक किया जा सकता है। कंडीशनल अगर गिफ्ट है और कंडीशन जो अटैच है गिफ्ट के साथ वो फुलफिल नहीं हुई है तो फिर गिफ्ट जो है वो रिवोक किया जा सकता है। गिफ्ट टू अनडिजर्विंग पर्सन, कई केसेस में गिफ्ट जो है वो अनडिजर्विंग पर्सन या अनग्रेटफुल इंडिविजुअल्स को दे दिया जाता है तो वहाँ भी वो रिवोक किया जा सकता है। Importance of Hiba in Muslim law. Hiba plays a crucial role in various aspects of Muslim life, including family law, charity, and wealth distribution. Family law में gifts are often made between family members to strengthen bonds and provide for the loved ones. Charity और zakat में charitable gifts जो हैं these are alms giving and encouraged by Islam, and hiba is a common way to fulfill these obligations.
वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में हिबा को यूज़ किया जाता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द हायर्स एंड बेनिफिशरीज, especially in cases where inheritance law may not fully address individual needs. हिबा एक फंडामेंटल कंसेप्ट है मुस्लिम लॉ का, जिसमें कि इस्लामिक वैल्यूज़ जेनरोसिटी, कंपैशन और सोशल जस्टिस ये इंक्लूडेड हैं. इनके रूल्स और रेगुलेशंस जो हिबा को गवर्न करते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर मेकिंग वैलिड एंड इफेक्टिव गिफ्ट्स.